तो उसके बाद हम जाएंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर की ओर। तो फिर से एक बार पीछे जाके देख लेते हैं। कीवर्ड आपको समझ में आया? आइडेंटिफायर, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने डेटा टाइप्स देखे हैं, उसमें 3 टाइप देखे, डेराइव्ड, बिल्ट इन एंड यूजर डिफाइंड। उसके साथ हमने ऑपरेटर भी देखे। ऑपरेटर में देखे हमने बहुत सारे अरिथमेटिक, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, बिट वाइज, ये सारे ऑपरेटर्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा उसका प्रेसिडेंस, और हम स्टार्ट कर रहे हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। जो हमने पहले सी में देखा था, सारे कंट्रोल स्ट्रक्चर ऐसे ही है। 2 पार्टीशन हो गए, कौन से? कंट्रोल स्ट्रक्चर के 2 पार्टीशन कौन से? हाँ, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूपिंग। ये डायग्राम पहचानी होगी आपने कभी, ठीक है ना। तो ये एक बार कंट्रोल नीचे आ गया तो फिर से ऊपर नहीं जाता। इसमें जितनी बार आपका लूप है या फिर जितनी बार आपने कंट्रोल दिया, वैसे वो अगेन एंड अगेन वही लूप एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन है? पहला, सबसे पहले आता है इफ, उसके बाद इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स लैडर आता है, स्विच आता है, और कौन है? सबसे पहले फॉर आता है, व्हाइल आता है, डू व्हाइल आता है, ओके। और कुछ छोटे छोटे मोटे हैं, कौन है वो? जंप स्टेटमेंट, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, जंप, इतने सारे हैं, ठीक है। एग्जिट, तो इतने सारे स्टेटमेंट यहाँ पे रिपीट हो गए सारे कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये कुछ सुना सुना सा लग रहा है ना, या नहीं? हाँ। तो इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स लैडर, स्विच, इतना सारा कंडीशनल स्टेटमेंट में आएगा। लूपिंग में आएगा आपका फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल, ठीक है। देखते हैं इफ स्ट्रक्चर कैसे, कोई कंडीशन होती है, ठीक है। मैं प्रिंटफ डालता हूँ, सी वाला है लेकिन फिर भी आपको फैमिली इसलिए प्रिंटफ डालता हूँ। इसके जगह पे आपको सी आउट यूज़ करना है सीपीपी में, ठीक है। इफ ऐसे होता है, ठीक है। चलो मैं सीपीपी ही पकड़ लेता हूँ, अभी सी छोड़ देता हूँ। सी आउट कुछ स्टेटमेंट होगा, या फिर इंस्टेड ऑफ दैट आप स्टेटमेंट लिख सकते हो ऐसे। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, लाइकवाइज इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन स्टेटमेंट आपको जो भी काम करना है वो यहाँ पे कर दोगे। एक स्टेटमेंट है तो नहीं करली ब्रैकेट दिए तो भी चलता है, ठीक है, ओके। ये इफ हो गया। इफ फर्स्ट वाला कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ बीच में राउंड ब्रैकेट में कंडीशन होती है उसमें, उसके बाद आपके कर्ली ब्रैकेट होते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग इसका ब्लॉक, ठीक है। और बीच में आपके स्टेटमेंट होते हैं। इन केस यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है तो आपने राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज नहीं दिया तो भी चलता है। दैट मीन्स इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन सी आउट ए इज ग्रेटर, तो ऐसे भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है। मोर देन वन है तो आपको कर्ली ब्रैकेट देने ही पड़ेंगे, ठीक। तो ये हो गया इफ। अब उसको इफ एल्स को कन्वर्ट कर देते, कैसे? एल्स, एल्स सी आउट, सपोज यहाँ पे आपने लिखा ए इज ग्रेटर, तो यहाँ पे आप लिखोगे बी इज ग्रेटर। इफ एल्स, ठीक है ना। इफ कंडीशन, एल्स में कंडीशन नहीं होती, मीन्स जो दूसरा पार्ट बचता है वो एल्स में आप प्रिंट करवा देते हो। सपोज ए इज ग्रेटर देन बी, इस केस में ट्रू हुआ तो आपका ए बड़ा है, तो यहाँ पे ए इज ग्रेटर आप ऐसे लिख दोगे। सपोज ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स में आएगा बी इज ग्रेटर प्रिंट कर देगा, बात खत्म। तो हमने इफ देखा, ठीक है। समझ में आ रहा है तो हाँ बोलो, नहीं तो मैं फिर से प्रॉपरली लेता हूँ उसे, ओके। अब जाएंगे, तो हमने 2 देखे, पहला इफ, उसके बाद इफ एल्स। इन केस आपको बस एक ही कंडीशन चेक करनी है, एल्स का कुछ लेना देना है नहीं, तो उस केस में आप बस इफ लिखोगे, एल्स का कोई जरूरत नहीं। लेकिन आपको चेक करना है कि हाँ प्राइम नंबर है या नहीं है। इफ दिस देन प्राइम, एल्स नॉट प्राइम, बराबर, ओके। तो इस केस में आपको इफ एल्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे जाते हैं, उसके बाद होगा नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड मीन्स एक के बीच में एक। इफ नेस्टेड इफ एल्स, इफ कंडीशन क्या होगी अभी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, उसके बाद फिर से इफ ए इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। फिर से उसकी कर ली ओपन, फिर से इफ ए इज ग्रेटर देन डी, देन सी आउट ए इज ग्रेटर देन ए, सॉरी, बी सी डी,
नेस्टेड समझ में आया? अभी देखो हमने पहले चेक किया ए बी से बड़ा है क्या, हमारे पास ए बी सी डी 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो हमने चेक किया ए बी से बड़ा है क्या, उस कंडीशन ट्रू हो गई। तो फिर हम चेक करेंगे ए सी से भी बड़ा है क्या, वो भी कंडीशन चेक हो गई। तो उसके बाद हम चेक करेंगे ए डी से भी बड़ा है क्या। तो सपोज ये कंडीशन सारे ट्रू हो जाते हैं तो ए सबसे बड़ा है, बराबर। तो ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ये क्या हुआ, ये इफ के बीच में दूसरा इफ आया, ये यहाँ पे क्लोज, ये यहाँ पे क्लोज, ये यहाँ पे क्लोज और ये यहाँ पे क्लोज। तो ये वाला एक इफ है उसके अंदर और ये ऐसे, ठीक है। एक के बीच में दूसरा इफ, ऐसे इफ एल्स भी हो सकता है। तो ये नेस्टेड हो गया, एक के बीच में एक। ये जो ए इज ग्रेटर देन डी वाला इफ है वो ए इज ग्रेटर देन सी वाले का के बीच में है, एंड ए इज ग्रेटर देन सी ये ए इज ग्रेटर देन बी के अंदर है। समझ में आया? जैसे सपोज आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो तो उसमें कुछ सॉर्टिंग टेक्निक्स होती है। हाँ, तो ऑल ओवर आपको 60% है, वो एक क्राइटेरिया हो गया, हाँ वो हो गए। तो उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में 70% है, ओके, तो वो सेकंड क्राइटेरिया होगा। मीन्स ऐसे वो छाटते आते हैं, बराबर। तो लाइकवाइज यहाँ पर करने के लिए यहाँ पे नेस्टेड यूज़ किया जाता है। सपोज पहले क्राइटेरिया में आपको 100 मेंबर्स मिल गए, तो दूसरे में उसमें से 50 चले गए, फिर तीसरे में 25 चले गए, तो बच्चे मेनली 25 ही जो एप्लीकेबल है 100 में से, बराबर ना। तो ऐसे होता है हमारा नेस्टेड इफ एल्स। समझ में आ रहा है? ओके। तो एक के बीच में एक इफ या फिर एल्स ऐसे स्ट्रक्चर होता है। फिर है इफ एल्स लैडर। लैडर आपके सिलेबस में शायद नहीं है लेकिन फिर भी लेंगे। इफ एल्स लैडर, तो लैडर में कैसे होगा? लैडर मीन्स इफ ए इज ए इक्वल टू 1 देन सी आउट 1, else if a equal to 2 then see out 2, else if एंड लास्ट में else। तो ये हो गया लैडर इफ कंडीशन, else if एंड लास्ट में else, ठीक है। तो ये हो गया लैडर। लैडर मीन्स सीडी लाइक स्ट्रक्चर ऐसे। तो ये हो गया, उसके बाद ये हो गया। ये एक के बीच में एक नहीं है लेकिन लैडर है, एक सीडी लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जैसे स्विच एंड ये सब दोनों आप बोल सकते हो कि सेम काम करते हैं। स्विच एंड ये वो सारे पॉइंट चेक करते जाते हैं, ये है ये है ये है ये है ये, जहाँ पे मैच हो गया वो एग्जीक्यूट कर देंगे, रुक जाएंगे, ठीक है। ओके, सेम स्विच कैसे होता है? स्विच यहाँ पे आपका जो एन है वो पास होगा, या फिर जो भी आप इनपुट देना चाहते हो वो यहाँ पे पास होगा, एन एज एन। प्रिंट एंटर द वैल्यू, स्कैन परसेंटेज एंड एन, तो एन यहाँ पे आ जाएगा। तो आप वो चेक करोगे इफ नहीं होता यहाँ पे, केस 1, ठीक है, 1 है तो आप प्रिंट कर दोगे 1 ब्रेक, ठीक है। यहाँ पे सी आउट वगैरह स्टेटमेंट होगा। केस 2 प्रिंट 2 ब्रेक, केस 3, केस 4, ऐसे केस, एंड लास्ट में होता है डिफॉल्ट क्यों? सपोज एक भी केस इसमें से मैच नहीं हुई 9 तक, सपोज कंसिडर करो एक भी केस मैच नहीं हुई, तो आप क्या बोलोगे? द इनपुट इज इनवैलिड और इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर द करेक्ट इनपुट। ऐसे कुछ मैसेज डिफॉल्ट में दे सकते हो। वैसे एल्स में भी सेम मैसेज आएगा, प्लीज एंटर द करेक्ट इनपुट, क्योंकि वो भी ऊपर वाले किसी भी केस में वो मैच नहीं हुआ। समझ में आ रहा है ना? तो ये लैडर एंड स्विच सेम है, सेम रिजल्ट देता है, बस यहाँ पे इफ एल्स है, यहाँ पे केस वाइज स्ट्रक्चर है, ठीक है। जा रहा है कि दिमाग में या नहीं? तो यहाँ तक समझ में आया? इफ एल्स लैडर नेस्टेड एक के बीच में, एंड लैडर एंड स्विच। तो यहाँ पर हमारा क्या खत्म होता है? कंडीशनल कौन सा था पहला? कंडीशनल स्टेटमेंट खत्म होते हैं कि जो एक बार ऊपर से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गए तो फिर से ऊपर नहीं आते, लूपिंग अलग है, ठीक है ना।